Hello friends, welcome to WiFiState.com, one-stop destination for all competitive exams. Presents daily the Hindu vocabulary powered by the Vocab24 app. So, let's start from the first word of the day, that is a presumably. The meaning of the presumably is used to convey that what is asserted is very likely, though not known for certain. किसी चीज़ का अनुमान लगाना को बोलते हैं अपन प्रिज्यूम करना. सो लेट्स सी द सिनोनिम्स: apparently, probably, supposedly, presumptively, assumedly, and antonyms are इसके certainly and definitely. Now let's see the example. Older elephants teach younger ones how to behave and presumably about the landscape and food stuffs. यानी कि जो older elephants है वो अपने छोटे जो elephants हैं उनको सिखाते हैं और अनुमान लगाना सिखाते हैं कैसे कहाँ पे लैंडस्केप है और कहाँ पे फूड स्टफ उनको मिलेगा. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. कौन सा परफ्यूम है प्रिज्यूम करके बताओ. देखिए कौन सा परफ्यूम है, अगर किसी ने कोई अच्छा परफ्यूम लगाया है तो कई बार आपको जज करना होता है कि कौन सा परफ्यूम है, अगर किसी को परफ्यूम में फ्रेगनेंस में इंटरेस्ट होता है तो देखिए यहाँ पे परफ्यूम और प्रिज्यूम एक जैसे वर्ड्स हैं, परफ्यूम और प्रिज्यूम. तो कौन सा परफ्यूम है ये आपको प्रिज्यूम करके बताना होगा उसका. अगर कोई फ्रेंड आपको बोलता है और अगर आपको उसका परफ्यूम अच्छा लगता है तो वो आपको ऐसे बोलेगा कि कौन सा परफ्यूम है प्रिज्यूम करके बताओ, यानी कि अनुमान लगा के बताओ. तो प्रिज्यूमेबली को अपन यही बोलते हैं कि यूज टू कन्वे दैट व्हाट इज असर्टेड इज वेरी लाइकली दो नॉट नोन फॉर सर्टेन. सो देखते हैं अगला मीनिंग. डिस्मे का मतलब है कॉज समवन टू फील कंसर्न एंड डिस्ट्रेस कॉज बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड. हतोत्साहित करना या फिर निराश करना. अगर कोई किसी चीज़ से निराश है या फिर उसको निराशा हाथ में लग रही है या वो निराश होने वाला है तो उसको अपन बोलते हैं डिस्मे होना. सिनोनिम इसके अपल, हॉरिफाई, शॉक एंड शेक. और एंटोनिम्स है अपीज, डिलाइट, प्लीज एंड एम्बलडन. Now let's see the example. To the dismay of the police, the bank robbers were able to escape. Now let's see the verb forms: dismay, dismayed and dismayed. और related word है dismayed, जिसका मतलब ये है हतोत्साहित होना यानी कि निराश होना. अब देखते हैं इसकी ट्रिक जो कि बहुत आसान है, इससे आपको इजीली इसको याद हो जाएगा. अगर दिस में रिजल्ट आ गया तो मैं डिसमे हो जाऊंगा. अगर दिस मई, देखिए मई या जून में रिजल्ट आता है अधिकतर पेपर का, जो 10th बोर्ड होते हैं 12th बोर्ड होते हैं. किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी है और उसको डर है कि अगर इस मई को अगर रिजल्ट आ गया तो कैसा हो जाएगा, डिसमे हो जाएगा यानी कि निराश हो जाएगा. तो देखिए दिस और मे ये दोनों एक जैसे ही हैं इस वर्ड के, दिस मे के. तो अगर आपको कभी भी ये पेपर में मिलेगा वर्ड तो आप उसको इजीली याद आ जाएगा आपको कि ये डिसमे था यानी कि निराश होना था. तो अगर दिस में रिजल्ट आ गया तो मैं डिसमे हो जाऊंगा यानी कि निराश हो जाऊंगा. देखते हैं अगला वोकैब. Callous. The meaning of the callous is showing or having an insensitive and cruel disregard for others. कठोर या फिर संवेदनहीन होना. जो बहुत हार्ड होते हैं, जिनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लोगों की फीलिंग से, उनको अपन बोलते हैं callous. अब इसके सिनोनिम है heartless, unfeeling, apathetic, indifferent, insensitive. और एंटोनिम्स है caring, compassionate या फिर concerned. Now let's see the example. Despite her wealth, the old lady was a callous woman who never gave to anyone in need. यानी कि काफ़ी डिस्पाइट हर वेल्थ होने के बाद, काफ़ी वेल्थ होने के बाद में भी ओल्ड लेडी कैसी थी, कठोर थी और किसी को भी वो कुछ भी नहीं देती थी जब लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती थी. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड. कैलसली यानी कि संवेदनहीन ढंग से, और कैलसनेस यानी कि निर्दयता, किसी को कुछ नहीं देना, कठोर होना. अब देखते हैं इसको ट्रिक. जैक कैलिस का बैटिंग कैलिस है. तो देखिए ये जैक कैलिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर है और दुनिया के सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं ये. किसी के भी बैट्समैन के इनके रिकॉर्ड और उनके बॉलिंग के रिकॉर्ड किसी बॉलर से और बैटिंग के बैट्समैन से कम नहीं है. तो उनकी बैटिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कठोर थी, किसी से आउट नहीं होते थे. इंडिया के राहुल द्रविड़ और ये साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस से इक्वलेंटी है. ओके, तो जैक कैलिस का बैटिंग कैलिस है यानी कि बहुत कठोर थी, आउट ही नहीं होते. तो देखिए कैलिस और कैलिस एक जैसे वर्ड्स हैं. यहाँ पे भी कैलिस आ रहा है और यहाँ पे भी कैलिस आ रहा है. तो कैलिस का मतलब हुआ कठोर होना. तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं. और अगर अभी तक आपने फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको आपके पेपर क्लियर करने में और हेल्प कर सकें. फ्रेंड्स देखते हैं अगला वोकैब. क्लैमर. क्लैमर का मतलब है शाउट लाउडली एंड इंसिस्टेंटली, अटर और प्रोक्लेम इंसिस्टेंटली एंड नॉइजली. चिल्लाना, शोर मचाना, बहुत ज़्यादा लाउड बात करना, उसको अपन बोलते हैं क्लैमर करना. सिनोनिम है इसके स्क्रीम, श्रिंक, रोर, नॉइज एंड आउटक्राई. और एंटोनिम से काम, ऑर्डर, पीस, साइलेंस एंड हार्मनी. अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल. प्रोडक्शन कंपनीज रिलीज मूवी ट्रेलर्स सो पीपल विल बी इंट्रिग्ड एंड क्लैमर टू वॉच द एंटायर मूवी. यानी कि प्रोडक्शन कंपनी अपनी मूवी ट्रेलर्स लॉन्च करती है ताकि लोग उसको देखें और उस चीज़ को फैलाएं, चिल्लाएं, शोर मचाएं और उसके बाद में पूरी पिक्चर देखें. वर्ब फॉर्म्स इसकी
क्लैमर, क्लैमर्ड एंड क्लैमर्ड। और ट्रिक है लड़कियां ग्लैमर के लिए क्लैमर करती हैं। तो देखिए कितनी आसान ट्रिक है, लड़कियां ग्लैमर के लिए क्या करती है, क्लैमर करती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि उनकी फैमिलीज में अलाउ नहीं होता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में जाना, तो लड़कियां क्या करती है, क्लैमर करती है, शोर मचाती है, उनको जाना है। तो ग्लैमर को मैं रिलेट कर रहा हूँ क्लैमर से, दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं। इससे आप इसको इजीली याद कर लेंगे कि लड़कियां ग्लैमर के लिए क्लैमर करती हैं। तो क्लैमर का मतलब होगा शोर मचाना, चिल्लाना, जोर से बात करना। ओके, देखते हैं अगला वो क्या है, accrue. The meaning of the accrue is by received by someone in regular or increasing amount over time. Accumulate or receive payment or benefit over time. तो किसी चीज़ को इकट्ठी करना है, एक साथ उसको बढ़ा देना, उसको अपन बोलते हैं accrue. Synonyms के accumulate, collect, gather, build up, amass या फिर augment. और antonyms है disperse, dissipate, decrease या फिर diminish. देखते हैं एग्जाम्पल, द बेनिफिट ऑफ फॉलोइंग ए हेल्दी लाइफस्टाइल विल एक्री ओवर टाइम। यानी जो बेनिफिट है हेल्दी लाइफस्टाइल के वो बढ़ते ही जाते हैं टाइम के साथ में। अब देखते हैं ट्रिक, एक एक करके क्रू में लोग एक्री होता है। तो एक एक करके जब भी देखिए क्रू कहीं जा रहा, क्रू क्या होता है, एक कलेक्शन होता है, एक ग्रुप होता है जो काम करते हैं किसी भी शिप के ऊपर या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक एक करके क्रू क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं शिप के ऊपर, एक एक करके जाते हैं, सारे तो एक साथ जा नहीं सकते। तो एक एक करके क्रू में लोग एक्रू होते हैं। एक्रू का मतलब इकट्ठा होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ना को बोलते हैं अपन एक्रू होना, इंक्रीज हो जाना किसी चीज़ के अमाउंट के अंदर, उसको बोलते हैं एक्रू। तो एक एक करके क्रू में लोग एक्रू होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं वो कैब में और काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है तो आप हमारा ये पेन ड्राइव कोर्स परचेज कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलते हैं 60 वीडियोस, 3000 वोकैब्स के, एंड यू विल गेट अ वेरी शॉर्ट ट्रिक बाय विच यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल द वोकैब्स। अपार्ट फ्रॉम इट यू विल गेट ए सिनोनिम्स, एग्जाम्पल, इमेजेस, मीनिंग इन हिंदी, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको पेपर क्लियर करने में और वोकैब्स को काउंटर अटैक करने में। अगर आपको ये इसको वोकैब 24 ऐप के थ्रू एक्सेस करते हैं तो यू विल गेट इन जस्ट ₹497, और अगर पेन ड्राइव में चाहिए तो आपको यू विल गेट इन 999। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं अगला वोकैब, amorphous. The meaning of the amorphous is without a clearly defined shape or form, lacking a clear structure or focus. अव्यवस्थित होना, इफ़ यू आर नॉट हैविंग ए प्रॉपर शेप ऑफ समथिंग, और किसी भी चीज़ का प्रॉपर शेप नहीं है तो उसको अपन बोलते हैं अमॉर्फस। ये रॉक में कई बार आपने सुना होगा अमॉर्फस रॉक, जब स्कूल के अंदर ज्योग्राफी के अंदर अमॉर्फस रॉक काफ़ी बार बोले जाती है ज्योग्राफी के अंदर। तो ये वही रॉक होती है जिसकी शेप नहीं होती है। अब देखते हैं सिनोनिम, शेपलेस, फॉर्मलेस, अनस्ट्रक्चर्ड, इनडिटर्मिनेट, इनडेफिनेट, वेग एंड नेबुलस। और एंटीनम्स है डेफिनेट, डिस्टिंक्ट एंड शेप। अब देखते हैं एग्जाम्पल, द पॉलिटिकल कैंडिडेट होप्ड वोटर्स वुड नॉट रियलाइज हिज बजट प्रपोजल, हैड नो सब्सटेंस एंड वॉज मेरली अमॉर्फस। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, वही ट्रिक जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जिससे आसान करना बहुत आसान हो जाता है इसको याद करना। अमॉर्फस रॉक अमॉर्फस होती है, तो आपने कई बार अमॉर्फस रॉक के बारे में सुना होगा। वो कैसी होती है, अमॉर्फस होती है, यानी कि शेपलेस होती है, उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता डेफिनेट। तो उसी रॉक को अपन अमॉर्फस रॉक बोलते थे, और वो रॉक कैसी होती है, अमॉर्फस होती है। तो देखिए अमॉर्फस को अमॉर्फस से आप यहाँ पे रिलेट करके इजीली याद कर सकते हैं। तो अब कभी भी लाइफ में अगर आपको अमॉर्फस रॉक का बारे में पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप इजीली इसको रिकग्नाइज कर जाएंगे कि ये कौन सी है रॉक, है शेपलेस रॉक है। देखते हैं अगला वो क्या है, एलिगेंस, लॉयल्टी और कमिटमेंट टू ए सुपीरियर और टू ए ग्रुप और कॉज। तो निष्ठा, वफादारी होना, किसी के अगेंस्ट ऑनेस्टी दिखाना, उसको अपन बोलते हैं एलिगेंस। सिनोनिम्स के लॉयल्टी, फेथफुलनेस, फिडेलिटी, ओबीडियंस, एड्रेंस एंड डिवोशन। और एंटीनिम्स है डिसलॉयल्टी, डिसओबीडियंस, फेथलेसनेस, इनकंसिस्टेंसी, ट्रेचरी या फिर एनमिटी। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, स्टैंडिंग अपोजिट द फ्लैग आई प्लेस्ड माई राइट हैंड ऑन माई हार्ट टू रिसाइट द प्लेज ऑफ एलिगेंस। तो मैं कभी जब फ्लैग के अपोजिट खड़ा होता हूं तो मैं मेरे राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखता हूं और प्लेज लेता हूं किसकी, हॉनेस्टी की, कि मैं वफादार रहूंगा अपने देश से। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, ऑल रिलीजन को इंडिया से एलिगेंस दिखाना चाहिए। तो जितने भी इंडिया में रिलीजन्स है, हालांकि ऐसा होता है कि इंडिया में सारे रिलीजन है वो सभी एलिगेंस दिखाते हैं, सभी लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन फिर भी देखिए अब इसको याद करने का कितना आसान तरीका है कि ऑल रिलीजन को इंडिया से एलिगेंस दिखाना चाहिए। एलिगेंस यानी कि वफादारी दिखाना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी रिलीजन है इंडिया के अंदर, अगर सभी एलिगेंस दिखाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे रिलीजन को एलिगेंस से रिलेट कर रहा हूँ। ओके, तो रिलीजन को एलिगेंस से रिलेट करने के बाद आप इसको इजीली याद कर लेंगे कि सारे रिलीजन अगर एलिगेंस दिखा रहे हैं तो यानी कि वफादारी दिखाना। देखते हैं अगला वो क्या है, रिबफ। द मीनिंग ऑफ द रिबफ इज रिजेक्ट समवन और समथिंग इन एन अड्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, टू टर्न डाउन और रिफ्यूज। अस्वीकार करना, इनकार करना,
किसी चीज़ को मना कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसको अपन बोलते हैं रिबफ करना। सिनोनिम्स है उसके रिजेक्ट, टर्न डाउन, स्पर्न, रिफ्यूज, डिक्लाइन, रिपुडिएट। और एंटोनिम्स है अलाउ, अप्रोजल या फिर इंक्लूजन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। द प्रिटी वुमन रिबफ वाज सो काइंड दैट जेड डिड नॉट फील बैड व्हेन शी टर्न डाउन हर ऑफर टू डांस। तो प्रिटी वुमन ने जब रिबफ किया, रिजेक्ट किया, तो ऐसे किया कि जेड ने को कभी भी बैड फील नहीं हुआ कि उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट टर्न डाउन कर दी। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स रिबफ, रिबफ्ड एंड रिबफ्ड। और इसकी ट्रिक है, आपने मेरे बफेलो के ऑफर को रिबफ किया। तो आपने मेरे बफेलो के ऑफर को रिबफ किया, तो देखिए बफेलो और रिबफ एक जैसे वर्ड्स हैं। बफेलो के ऑफर को रिबफ किया, तो बफ और यहाँ पर बफेलो एक जैसे वर्ड्स हैं। तो अगर कोई किसी को बफेलो दे रहा है और उसके ऑफर को रिजेक्ट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, रिबफ करना। तो आपने मेरे बफेलो के ऑफर को रिबफ किया। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, जिसका मतलब है रिजेक्ट करना समवन और समथिंग इन एन अब्रप्ट और अनग्रेशियस मैनर, टू टर्न डाउन और रिफ्यूज, अस्वीकार करना या फिर किसी से इनकार करना। अब देखते हैं अगला, इनएप्ट, हैविंग और शोइंग नो स्किल, अकुशल या फिर अयोग्य। सिनोनिम है इसके इनकम्पिटेंट, अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, इनअडप्ट या फिर इनएफिशिएंट। और एंटोनिम से एबल, केपेबल, कॉम्पिटेंट, डेक्स्ट्रियस, एफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल या फिर एड्रॉइट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ऑल्दो जैनेट हैड गॉन टू कुकिंग स्कूल फॉर 2 years, शी वॉज स्टिल एन इनएप्ट कुक। तो इनएप्ट कुक है यानी कि अभी भी अकुशल, अयोग्य कुक है। 2 साल से वो जा रही है कुकिंग क्लास में, लेकिन अभी भी वो कैसी है, कोई उसके में अंदर स्किल नहीं है कुकिंग करने के। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड्स, इनएप्टली यानी कि अयोग्यता से, और इनएप्टनेस यानी कि अयोग्यता। अब देखते हैं ट्रिक, इनसे कोई काम नहीं निपटता, ये इनएप्ट है। तो देखिए इनसे कोई काम नहीं निपटता, तो ये जो अभी जो कांग्रेस की जो टीम है जो पूरी की पूरी, वो कैसी है, बहुत ही ज़्यादा अकुशल है, उनके अंदर स्किल्स नहीं है, बहुत कम स्किल्स है। तो इनसे कोई काम नहीं निपटता, तो ये कैसे इनएप्ट है। तो देखिए कोई काम नहीं निपटता और इनएप्ट एक जैसे वर्ड्स है। तो इनसे कोई काम नहीं निपटता तो कैसे इनएप्ट है। इनएप्ट यानी कि कोई स्किल्स नहीं है इनके अंदर, अकुशल है। देखते हैं अगला, एंग्विश, एक्सट्रीम सफरिंग और ग्रीफ, सम सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। पीड़ा होना, दुख होना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होना, उसको अपन बोलते हैं एंग्विश। सिनोनिम इसके एग्नी, पेन, टर्मेंट, सफरिंग, डिस्ट्रेस, ग्रीफ, व्रेजनेस या फिर अनहैप्पीनेस। और एंटोनिम्स है डिलाइट, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट या फिर जॉयफुलनेस। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। ऑल्दो आई वांटेड टू हेल्प जेनी, आई कुड नॉट रिलीज हर एंग्विश व्हेन हर डॉटर वेंट मिसिंग। अब देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स, एंग्विश, एंग्विज्ड एंड एंग्विज्ड। और रिलेटेड वर्ड है एंग्विश, जिसका मतलब है बी एक्सट्रीमली डिस्ट्रेस अबाउट समथिंग। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, डियर को अंगूर के गुच्छे नहीं मिले तो एंग्विश हो गया। अगर देखिए डियर का जो फेवरेट फूड है वो ग्रेप्स है। ग्रेप्स क्या है, उसके फेवरेट फूड है। तो उसको अगर अंगूर के गुच्छे नहीं मिले तो कैसा हो जाएगा, एंग्विश हो जाएगा, यानी कि गुस्सा हो जाएगा। ओके, बहुत पीड़ा में चला जाएगा। तो डियर को अंगूर के गुच्छे नहीं मिले तो एंग्विश हो गया। एंग्विश हो गया यानी कि बहुत ही सफरिंग में चला गया, उसको बहुत पेन हो गया, क्योंकि उसको उसका जो फेवरेट फूड है वो उसको नहीं मिला। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, एंग्विश को अपन अंगूर के गुच्छे से रिलेट कर रहे हैं कि डियर को अंगूर के गुच्छे नहीं मिले तो एंग्विश हो गया। तो एंग्विश हो गया यानी कि एक्सट्रीम सफरिंग और ग्रीफ, सीवियर मेंटल और फिजिकल पेन और सफरिंग। सो फ्रेंड्स, वापस से अपन एक बार इनको रिवाइज करेंगे सो दैट यू विल बी इजिली एबल टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। एंग्विश यानी कि पीड़ा होना, इनएप्ट यानी कि अकुशल, रिबफ रिजेक्ट करना, एलिगेंस वफादारी, अमॉर्फस यानी कि शेपलेस, एक्रिव यानी कि किसी चीज़ को इकट्ठा करना, क्लैमर चिल्लाना, कैलस यानी कि कठोर, डिस्मे किसी को हतोत्साहित करना, निराश करना, और प्रिज्यूमेबली यानी कि अनुमान लगाना। तो ये सारे वोकैब से फ्रेंड्स आज के जो हमने आपको बताया। और अभी पहले हम डिस्कस करेंगे कल वाला हमारा जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसके बारे में, उसके बाद में हम आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं प्रीवियस सेक्शन में जो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था 25 जैन को, उसका आंसर क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, जिसका मतलब जो अपने वर्ड पूछा था वो था कमांडिंग। तो कमांडिंग का जो अपोजिट है वो हमने पूछा था और 100% लोगों ने सही आंसर किया है। ये जान के हमें बहुत खुशी है। और आपका जो आंसर था वो था कैस्टिगेटिंग। कैस्टिगेटिंग का मतलब है किसी को क्रिटिसाइज करना, ओके, क्रिटिसाइज करना। और कमांडिंग का मतलब था किसी को प्रेज करना, किसी की प्रशंसा करना। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे आज का क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर टू द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो आज जो वर्ड है इसका सिमिलर कौन सा वर्ड है जो कि ऑप्शन में है, और आपको इसका आंसर देना है वाया कमेंटिंग ऑन दिस वीडियो। देखते हैं कितना आपने इस वीडियो से सीखा है और कितने आंसर सही होते हैं। तो नेबुलस वो वर्ड है जो कि हमारा आज वर्ड है, और
इसमें से आपको आपको आंसर देने हैं. And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz. Download Vocab24 app now. And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video. So friends, thank you and all the best for upcoming exam. Hope you like this video.